हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, एक बार हम विचार कर लें कि लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं वो ये है कि सर, जो घर में रह रहे बच्चे हैं ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस कोरोना से सहमे हुए हैं। तो हम कैसे पहचानें, कैसे उनके इस सहमे को दूर करें। तो साथियों, पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसी अवस्था में आप जानें कि यह बच्चा डरा हुआ है। तो जैसा कि हम क्रम से बात कर लें, यदि आपको लगे कि कोई बच्चा एकांत महसूस करने लगा है, एकांत रहने लगा है, तब आप जानिएगा कि वो कुछ डरा हुआ सा है। दूसरा, यदि मोबाइल से वो अत्यधिक कोरोना के बारे में सर्च करने लगे या कोरोना के बारे में आपसे पूछने लगे, बातचीत करने लगे, तब समझना कि बच्चा डरा हुआ है। तीसरा, यदि बच्चा बार बार घर में मौत मृत्यु क्या होती है उसके बारे में, कोरोना क्या होता है इसके बारे में यदि पूछने लगे, तो समझिएगा कि बच्चा डरा हुआ है। चौथा कारण, यदि बच्चा घर में रहते रहते, बातचीत करते हुए कुछ एक आध दो दिनों से वह गुमसुम दिखाई पड़ने लगे, तो समझना कि बच्चा डरा हुआ है। अगला कारण कि उसके खाने पीने में अरुचि दिखाई पड़ना, खाने में हिचकिचाहट होना, ये भी एक कारण हो सकता है। और यदि वह अपने सामान्य दिनचर्या में बीच बीच में क्रोधित होने लगे, गुस्सा करने लगे, सामान्य सामान्य बातों पर गुस्सा करने लगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और उसके जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वह अनियमित होना, देर रात तक जगना, सुबह काफ़ी देर तक सोना, देर से स्नान करना, अर्थात कि दैनिक दिनचर्या यदि उसकी अनियमित हो रही है, तो समझना कि इसमें डर का कोई एक संचार हुआ है। अगला है उसके खेल में अरुचि हो जाना, अर्थात जो वह खेलने की जो प्रक्रिया पहले नित्य जारी रहती थी उसमें यदि खेलने से मन हट जाए, तो समझना कि बच्चे में कुछ अरुचि इस प्रकार से हुई है, कोरोना के बारे में कुछ उसके अंदर डर बैठ गया है। अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ाई से मन उचट जाना। साथियों, जब वो लगता हो कि पहले वो पढ़ने में ठीक था, अब कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो समझना कि उसके अंदर इसका डर बैठ गया है। तो ये तो मैंने कुछ कारण बताए। अब हालांकि अगला जो इसका उपाय है, इन्हीं का निवारण करना उसका उपाय हो जाता है। अब आप कहेंगे निवारण कैसे करें इसका, तो निवारण के बारे में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो आप उस बच्चे को देख करके उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ खेल खेलें, उसके साथ चेस, लूडो और भी घर में जो उसके मन को खुश रखने के जो उपाय हो सकते हैं, आपको वो सारे उपाय करने चाहिए। उसको किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर के उससे बात करानी चाहिए। उसके डर को दूर करने के लिए पहले उसके लक्षण को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। स्पष्ट रूप से उसके डर को भगाने के लिए तुलना करनी चाहिए कि देखिए ये लक्षण होते हैं, ये लक्षण इस प्रकार के, जैसे खांसी आना, बुखार, जुखाम आना, सांस फूलना, दर्द होना, सीने में दर्द होना, ये कुछ इस प्रकार की उसे तुलना करके बताइए। आप इन सब से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो ये आपके पास शिकायत नहीं होनी चाहिए। और क्या करें, उसके साथ आप अपने परिवार के साथ भी समय देवें और समय के साथ साथ उसके साथ हंसने का, बोलने का,
खेलने का सारी क्रियाएं करनी चाहिए। क्योंकि यदि बच्चा मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ हुआ तो घर में काफ़ी सारी समस्याएं हो ही जाती हैं। इसलिए हमें लगता है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि हमें इन इन कारणों से समझना चाहिए कि बच्चा अस्वस्थ लग रहा है, और इस प्रकार से यदि कार्य करेंगे तो मुझे लगेगा कि वह बच्चा स्वस्थ हो रहा है। तो आप इस प्रकार से उसके मन की अस्वस्थ अवस्था को जान करके उसे स्वस्थ कर सकते हैं। थैंक यू।